भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। ये हैं पंक्तियां। इसमें हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लाइन में लिखा हुआ है आगंतुक व्यक्ति। यहाँ पर इसका अर्थ श्रद्धा से लिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा हुआ है उत्कंठा। इसका अर्थ है उत्सुकता। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है सविशेष। इसका अर्थ है तीव्र। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है सानंद। इसका अर्थ है आनंद पूर्वक। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है सुमन। इसका अर्थ है फूल या फिर सुंदर मन। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रसंग पढ़ाया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के जीवन में एक नई आशा की किरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मनु के मन की जिज्ञासाओं को आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा शांत करती है। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु की प्रसन्नता की तुलना कोयल की प्रसन्नता से की है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मनु के विचारों को सुनने के बाद आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी मधुर वाणी से अपना परिचय उसी प्रकार देने लगती है जिस प्रकार कोयल प्रसन्न होकर फूल को वसंतागमन की सूचना देती है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उस आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने सुंदर मन वाले मनु को भावी जीवन की मधुर आशा दिखाई है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है इन पंक्तियों में फूल और मधुमय दोनों ही शब्द शिष्ट हैं। थर्ड पॉइंट है
इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ललित कला। इसका अर्थ है वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला आदि को ललित कला कहा जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है गंधर्वों, मतलब गंधर्व एक जाति विशेष है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा अपने बारे में मनु को परिचय देती है। इसी के साथ ही श्रद्धा ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। इसका वर्णन भी इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से श्रद्धा का परिचय दिया गया है। इन पंक्तियों में श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कह रही है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्यारी संतान हूँ और मेरे मन में हमेशा से ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रही है। इस प्रकार मैं इधर गंधर्व के देश में रहकर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर रही हूँ। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में श्रद्धा की उदारता एवं सहृदयता की भावना को प्रस्तुत किया गया है। सेकंड पॉइंट है, श्रद्धा का ललित कलाओं के प्रति लगाव को प्रस्तुत किया गया है। ये है कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियां। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।